इस वीडियो में हम गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गो के बारे में, गो लैंग्वेज के बारे में जानते हैं, गो लैंग क्या होता है। तो देखिए, गो लैंग एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गूगल के द्वारा डिज़ाइन किया गया है। और इसको 3 साइंटिस्ट ने बनाए थे, 3 साइंटिस्ट मिलकर बनाए थे, जो कि आप नाम देख सकते हैं, ये तीनों। और इसमें आप ध्यान से देखें तो एक केन थॉमसन है। ये केन थॉमसन वही है जो कि यूनिक्स को डिज़ाइन किए थे और सी को बनाया। तो ये जो गो लैंग्वेज है ना, ये सी के जैसा ही है, जैसे सी और सी प्लस प्लस के जैसा ही इसका सिंटेक्स है। और ऐसा नहीं कि ये गूगल का पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऐसा नहीं है। ये इससे पहले भी डॉट नाम का एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाया गया था, ठीक है। तो सबसे ख़ास बात ये है कि अब आप सवाल कर सकते हैं कि हम लोग गो को क्यों लाए, क्योंकि इतना सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो देखिए, आप जानते हैं कि जितना भी वेबसाइट है वो या तो पाइथन में बना हुआ है या जावा में लिखा गया है, ठीक है। तो इस वजह उसमें क्या होता है, उसमें मेंटेबिलिटी हाई हो जाता है और मेमोरी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। तो इस वजह से हम गो लैंग्वेज लाए, जिसमें हमें कई सारी फीचर्स मिलता है। जैसे इसमें ये फास्ट है और ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है इसको कोई भी यूज कर सकता है। और ये मेमोरी लेस मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पे एक लाइन है जिसका मतलब है, ये एक लाइन है हाई लेवल कॉन्करेंसी। इसका मतलब ये होता है कि एक टाइम में डिफरेंट काम करना को हाई लेवल कॉन्करेंसी कहते हैं, या फिर इसको दूसरे शब्दों में ट्रेडिंग के ही जैसा है ये, ठीक है। और इसमें जो है लेस मेंटेनेंस चार्ज लगता है। अगर आप क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं तो मेंटेनेंस चार्ज कम लगता है। तो ये तो आप जाने कि गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और इसमें क्या इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है। तो देखिए, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी होता है उसका कोई ना कोई अपना सिंटेक्स होता है, उसका लिखने का तरीका होता है। तो वो चीज़ हम लोग जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वो तो हम समझेंगे, लेकिन अगर आपको गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड करना है तो सबसे पहले आपको इसका कंपाइलर डाउनलोड करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले गूगल पे लिखना है गो लैंग, ठीक है। और इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो वेबसाइट खुलेगा, golang.org इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके खुलने के बाद आपको वहाँ से गो कंपाइलर आपको डाउनलोड करना होगा। मेरा नेट थोड़ा स्लो है, देखते हैं खुलता है, ओपन होता है। तो ये ओपन होगा। उसके बाद नॉर्मली जैसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे आपको इंस्टॉल करना होगा। देखिए, ये ओपन हुआ। तो यहाँ पे golang.org ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको ओपन करना है और यहाँ से आपको कंपाइलर डाउनलोड करना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि इसी वेबसाइट पे आप ऑनलाइन ही कोड को रन कर सकते हैं, या फिर आप डाउनलोड कीजिए या फिर ऑनलाइन रन कर लीजिए। देखिए, ओपन हो रहा है। देखिए, यहाँ से आपको क्लिक करके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार, जैसे लिनक्स है या फिर मैक है या फिर विंडो है, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको इसको डाउनलोड करना है। और अगर आप इसको डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो सबसे ख़ास बात यह है कि आप यहाँ पे इस प्लेग्राउंड में, ये जो प्लेग्राउंड है इसमें ही ऑनलाइन कोड कर सकते हैं। और यहाँ पे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। हम डाउनलोड कर चुके हैं। तो डायरेक्ट इसको नॉर्मली किसी सॉफ्टवेयर को जैसे इंस्टॉल करते हैं उसको इंस्टॉल करना है। देखिए, यहाँ से क्लिक करना है और जैसे नॉर्मल एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसे इंस्टॉल कर लेना है। आपको इसको इंस्टॉल करने में 5 मिनट टाइम लगेगा, 4-5 मिनट टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है। उसके बाद जब इंस्टॉल हो जाए तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। तो देखिए, और ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ या नहीं उसको चेक करने के लिए गो लिखना है, जैसे कि और पाई की वैल्यू अगर आप इस तरह आपको तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू इतना सारा कुछ लिखा हुआ मिले तो समझिए कि का मतलब होता है जिस जो कंपाइलर है वो डाउनलोड करते हैं तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, कोड करने के लिए तैयार है, ठीक है। उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इसको कट कर देते हैं और सबसे पहले इसको कांस्टेंट का यूज करने के लिए कॉन्स्ट कीवर्ड यहाँ पे भी आप कोड कर सकते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। वैसे हम कोड करेंगे नोटपैड पे। आप चाहे आपके पास नेट है कोड करते हैं, आप यहाँ कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट उपलब्ध नहीं है तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और उसको नोटपैड पे लिख के कोड करना है। ठीक है, तो चलिए हम इससे पहले नोटपैड पे ही करके दिखाते हैं, ठीक है।
हम ये इसमें बता क्या दे क्या रहे हैं चीजें आपको हैं, सबसे कि पहले नोटपैड ओपन कांस्टेंट कर बताने से पहले एक चीज और देखिए, बता दें यहाँ कि पे क्या करना है, वेरिएबल की यहाँ वैल्यू पे को आपको एक ही प्रोग्राम लाइन के लिखना अंदर है। डिक्लेयर तो देखिए, कैसे ये बिल्कुल करें, C ढेर और सारे C++ के वेरिएबल जैसा को है। एक ही लाइन में तो कैसे देखिए, डिक्लेयर सबसे करें, इसको पहले आपको एक लाइन लिखना है, तो सबसे पहले तो पैकेज आपको सिंटेक्स लिखना होगा। सबसे पहले आपको पता है कि नाम लिखना है, जैसे कि गो लैंग्वेज के अंदर आप जितने इस भी मतलब ये प्रोग्राम ध्यान होते रखना हैं है वो कि एक मेन गो पैकेज के लैंग्वेज अंदर में होता है। हर एक ठीक है, चीज, उसके बाद हर यहाँ एक पे हम जितना भी एक चीजें हम import लिखेंगे करते वो हैं, एक पैकेज के अंदर होगा। ठीक है, पैकेज और मेन FMT लाइब्रेरी को, ये छोटा दिख रहा है, इसको हम ठीक है, साइज इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मेथड और बहुत सारे मतलब बहुत सारे फंक्शन इस लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है, जिसके वजह से हम अब आपको जैसे अच्छा यूजर से दिखेगा। इनपुट लेना है देखिए, ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले फंक्शन पैकेज है, ये और एक जैसे कीवर्ड है, कि प्रिंट कराना है तो और इसके बाद प्रिंट एक है, मेन प्रिंटफ है, ये सारी मेन चीजें आप कुछ इसी भी नाम के रख सकते हैं, इसी ठीक है? लाइब्रेरी के अंदर है, तो इसी उसके के बाद थ्रू हम एक एक्सेस नीचे कर फील्ड पाते से हैं। आना है, उसके बाद लिखना है इंपोर्ट। अब एक मेन फंक्शन डिक्लेयर करना है, और इंपोर्ट में तो लिखना है FMT। यहाँ पे मेन फंक्शन हम बना लिए। ठीक है, ये जो FMT है ना, ये एक लाइब्रेरी है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये एक लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन लिख सकते जो कि हम इसकी मदद से उस फंक्शन को एक्सेस कर अब क्या करना है, याद रखिएगा कि ये लाइब्रेरी एक ही लाइन में एक से ज्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करना है, प्रोग्राम में इंपोर्ट किए हैं, डाले हैं, ताकि ए नाम का इसके एक अंदर वेरिएबल जितने लेते हैं, सारे बी और प्रॉपर्टी हैं सी। हम उसको यूज करते ठीक हैं। है, ठीक है, और अब देखिए अब हमें ए के अंदर हम वैल्यू एक डालते हैं लिखना होता है 3 और बी के अंदर 1.5 फंक्शन, और एक फिर लिखना होता है और सी के अंदर वैल्यू डाल रहे आपको हैं। याद रखना है कि प्रोग्राम का ठीक एग्जीक्यूशन है, हमेशा प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन से शुरू होता अब है। जो है हम ये सबको याद प्रिंट कर रखना, देते ठीक हैं, है? तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिखे फंक्शन FMT और मेन, और उसके बाद डॉट क्लोज कर टी दें। कैपिटल अब होगा। देखिए, अब मान लीजिए आपको अपना Print। नाम प्रिंट कराना है, तो उसके लिए आपको लिखना है, देखिए यहाँ से ये जो FMT है ना, FMT यहाँ लिखेंगे वैल्यू और डॉट, और अगर आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं यहाँ से स्क्रीन A पे, को तो print उसके कर लिए देते आपको हैं। लिखना होता है प्रिंट ln। और फिर से ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, जैसे कि हम हेलो प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हेलो लिख दीजिए। ठीक है, और इसको जो है, ठीक है, यहाँ पे चेंज कर दीजिए, इसको जो है B और यहाँ पे आपको C, सेव कर लेना है, और सेव कीजिएगा तो और ध्यान यहाँ पे B रखिएगा और C कि कर ये जो दीजिए। TXT है ना, ये नहीं रहना चाहिए, ये ऑल फाइल करना है, और उसके बाद इस प्रोग्राम का नाम ठीक रख है, दीजिए। इसको सेव करना मान है, लीजिए नाम रख सेव करने के लिए हमेशा ए डॉट ऑल फाइल करना है, फाइल का नाम और रख रहे हैं हम ए डेस्कटॉप डॉट, पे इसको और सेव सेव कर करना है हमेशा गो, इस फाइल का नाम दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद सेव कर C दीजिए। डॉट गो। अब देखिए, अब करना क्या है, ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम कमांड अब प्रॉम्प्ट के करना अंदर है, जाके रन कमांड करेंगे, प्रॉम्प्ट पे जाना है, कमांड तो प्रॉम्प्ट पे गए, CD अब देखिए यहाँ पे लिखना है desktop CD और डेस्कटॉप। और हम CD go डेस्कटॉप क्यों लिख रहे हैं, देखिए run CD का मतलब space C का मतलब होता है C.go। चेंज, और D का मतलब होता है ठीक है, डायरेक्ट। अगर कुछ एरर नहीं हुआ तो हमारा आउटपुट आ जाएगा, क्योंकि जो हम अपना तो प्रोग्राम सेव ये थोड़ा आपको याद होगा, तो हम वैल्यू ऑफ अपना प्रोग्राम देखिए यहाँ पे ए डॉट को ये डेस्कटॉप पे सेव किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं C का CD डेस्कटॉप। ये नाम, ठीक है, लेकिन ये सब अब एक ही लाइन में है, जब पता नहीं आपको लग रहा प्रोग्राम है, रन तो करना इसके है, लिए ये जो प्रोग्राम अगर है, नेक्स्ट लाइन करना चाहते हैं, इसको लाइन रन नीचे करना करना है, तो चाहते हैं, आपको तो उसके लिए यहाँ लिखना है ln क्या? लगा दीजिए। सबसे पहले गो ठीक है, लिखना है, गो, तो उसके अब बाद जो है स्पेस अब देना ये है, नेक्स्ट लाइन में आ और जाएगा, उसके बाद नीचे आ फाइल का जाएगा, ये नाम, सब एक ही फाइल का लाइन नाम में क्या आया है, था, अब लाइन फाइल से का नाम नीचे आ है जाएगा। ए डॉट गो। ठीक है, तो तो इस यहाँ तरह पे लिखना आप है ए डॉट गो, मल्टीपल ठीक है, और एंटर कर देना है। वेरिएबल ये को एक ही लाइन में देखिए, डिक्लेयर यहाँ कर पे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये तो error आप है। देखें, लेकिन अब हमें कांस्टेंट सीखना था, तो यहाँ कांस्टेंट के पे लिए error क्या है। होता है, ये देखिए कांस्टेंट क्या होता है। यहाँ पे देखिए, एक हम वैल्यू ले रहे हैं अभी, प्रिंट को a इक्वल टू मान लीजिए print को यहाँ पे PRINT a की वैल्यू जो है हम मान लीजिए ln, 12 ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर अभी हम इसको सेव करके रन करें, तो आपको पता है कि a की वैल्यू 12 है, फिर से गलत है, a की वैल्यू 12 आएगा। अगर हम काम इसको करते हैं। रन करें, अगर रन करके देखें तो a की वैल्यू 12 आएगी, ये आपको पता है। लेकिन अगर हम CLS यहाँ पे फिर से रन करते हैं, अब आ यहाँ जाएगा। पे अब क्या करें, फिर से हम इस a की वैल्यू को वेट कीजिए अगर हम थोड़ा देर। कहें कि यहाँ पे आपको 15 देखने को मिलेगा, मतलब पहले 12 था, अभी a की वैल्यू 15 करने हैं, तो इस बार ये वैल्यू नहीं आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, run हो यानी गया कि आपका जिसमें output ज़्यादा है, यानी कि जिसमें ज़्यादा नहीं, मतलब time बाद ले में रहा जो है। वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उस वाले वेरिएबल की वैल्यू आएगा, पहले वाला रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, यानी कि अभी ए वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यू थी, 12,
और अभी क्या कर दिए, ए के अंदर 15 वैल्यू कर दिए, तो ये वैल्यू स्किप हो जाएगा, ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि अभी क्या हो रहा है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो है प्रिंट एलन की जगह आप अगर ए को रन करते हैं तो हमारा आउटपुट 15 आएगा। देखिए यहाँ 15 आ रहा है, तब भी ये काम करेगा। तो यानी कि अभी क्या हो रहा है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ कॉन्स्ट लगाएं, कॉन्स्ट, अब अगर हम कांस्टेंट कर दें इस ये जो वेरिएबल है इसको कांस्टेंट कर रहे हैं, तो अब जो है हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब अगर रन करते हैं तो हमें एरर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कैन नॉट असाइन टू ए, ठीक है। तो हम वेरिएबल जो कांस्टेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हुआ इतना याद रखिए जब डेटा टाइप पढ़ाएंगे तब आपको। इसी तरह आप कर सकते हैं, एरिया भी निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर जो होता है वो भी निकाल सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। मान लीजिए पाई आर स्क्वायर निकालना है तो पाई की वैल्यू को कांस्टेंट मान लीजिए, +5 भी अगर करना पाई की वैल्यू 3.14 होता है। देखिए इसको रन करते हैं और रेडियस जो है, रेडियस जो है प्रिंटफ जो है मान लीजिए हटाना है, ठीक है, 3.0 ले लीजिए, ठीक है। और याद रखिए प्रिंट या प्रिंट एलएन लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों में से यहाँ पे पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए एरिया इज, ठीक है, और या फिर प्रिंट लिख सकते हैं एरिया, ठीक है, इज। अब देखिए ये हमारा आउटपुट आ चुका है। अब नया प्रोग्राम बनाते हैं और अब नया प्रोग्राम बनाते हैं। आप इतना आर स्क्वायर यानी कि आर इंटू आर, बस यही ध्यान रखना है। आर स्क्वायर का मतलब तो आर इंटू आर होता है। ये देखें तो सबसे पहले अगर अब रन करते हैं सबसे पहले पैकेज लिखते हैं, उसके बाद एरिया निकल के आ जाएगा। एक पैकेज के अंदर ही हम अनडिफाइंड प्रोग्राम हमारा होता है वो एक पैकेज के अंदर ही होता है। उसके बाद हम इंपोर्ट करते हैं एफएमटी लाइब्रेरी को, इसके अंदर बहुत सारे प्रॉपर्टी और मेथड होते हैं जो कि हमें अपने प्रोग्राम यहाँ पे देखिए एरर को देखिए, एरर को भी जानना जरूरी है। ये कह रहा है अनडिफाइंड आर, ये जो आर है वो अनडिफाइंड है, तो ये और तो पता नहीं ना आर क्या है, तो इसको बता दीजिए कि एक वेरिएबल कोड लिखना है वेर कीवर्ड की मदद से, ठीक है, या फिर तो ठीक है ऐसे लिख एलन से अब जो है अब हमारा आउटपुट आ जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि प्रोग्राम को सेव करना है, आ गया .go एक्सटेंशन एरिया सेव करना है, या फिर ये वेर कीवर्ड नहीं लिखना है तो आपको तो बताए हैं कि डायरेक्ट। अब एक चीज देखिए हमारे प्रोग्राम में 25 कीवर्ड होते हैं, 25 कीवर्ड होते हैं, जैसे ये ब्रेक हमारा आउटपुट आता है, एफिशिएंसी, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग कुछ कीवर्ड यूज किए हैं, जैसे कि ये जो पैकेज है ना ये एक कीवर्ड, इस तरह आप कीवर्ड का मतलब होता है जैसे ये हमारे हिसाब से ये चीजें आपको कीवर्ड समझ आया होगा के द्वारा, सॉरी ये जो गो लैंग्वेज है उसके द्वारा अब थोड़ा और प्री डिफाइंड वर्ड दिए गए हैं उसी को कीवर्ड। अब हम प्री डिफाइंड वर्ड जानना चाहते हैं कि यूजर से अगर इनपुट लेना है तो वो कैसे हम लैंग्वेज बनाया इनपुट ले सकते हैं, ये चीजें आप देखें, उसी को कीवर्ड कहते हैं, तो देखिए जो कि प्री डिफाइंड होता है। तो हम अपने प्रोग्राम में प्री डिफाइंड वर्ड देखिए यहाँ पे पैकेज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कीवर्ड है, ध्यान से यहाँ पे इंपोर्ट यूज किए हैं तो इंपोर्ट यहाँ पे अभी कीवर्ड है, ये सब एक कीवर्ड है। और एक वेरिएबल और कभी-कभी आपसे पूछने का कोई पूछ सकता है कि टोकन क्या होता है। तो देखिए टोकन अगर पूछे तो कहना है कि प्रोग्राम में जितनी सारी चीजें यूज होती है, उसके बाद छोटा यूनिट यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट को टोकन कहते हैं। इस प्रोग्राम में जितने सारी चीजें, ये जो पैकेज है, एक मेन है, एडिशन, ये सब कुछ जो आपको इस प्रोग्राम में जितना सारा दिख रहा है वो सब एक कीवर्ड है, ठीक है, सॉरी सब एक टोकन है। कीवर्ड वो होता है अगर ऐसे लिखते हैं कि a इक्वल टू 12 b इक्वल टू 13 तो a प्लस b करते हैं तो डायरेक्ट हमारे यहाँ पे a प्लस b करके आ जाता है। जैसे कीवर्ड इतना सारा है, आप ये देख लीजिए, ब्रेक, डिफॉल्ट, एफिशिएंसी, देखिए एफिशिएंसी, ये जो फंक्शन लिखे हैं ये एक कीवर्ड है जो कि पहले से ही यहाँ पे किया गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी गया था। अब देखिए हम क्या बताने वाले हैं अब हम वेरिएबल की बात करेंगे। वेरिएबल क्या होता है? अभी देखिए एडिशन इज वेरिएबल ये होता है कि कंप्यूटर में हमें किसी वैल्यू को स्टोर वेरिएबल के वैल्यू को तो उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए आप किसी देखिए यहाँ पे मान लीजिए आप ए के अंदर अगर हम इसको रन करते हैं 50 वैल्यू असाइन करवाना चाहते हैं, यहाँ पे 12 और 13 वैल्यू पहले से दिया गया था, तब जाके 25 आया है। लेकिन हम चाहते हैं कि यूजर यहाँ पे वैल्यू डाले अपने अनुसार, ये दोनों यहाँ पे वैल्यू नहीं डाले, यहाँ पे इस वाले में नहीं डाले, कंसोल पे वैल्यू डाले। 2 नंबर की रिक्वायरमेंट यूजर एक की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पे यूजर इनपुट डाले, जैसे 125 तभी ना आप a प्लस b कर सकते हैं। फिर बोले कि सेकंड नंबर इंटर कीजिए, वो वैल्यू कहीं ना कहीं आपको पहले स्टोर करना डालता है
तो तब जाके एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। तो इस तरह चीज़ों को अगर करना है तो कैसे करेंगे, वैल्यू है। तो देखिए, और ये जो इसके लिए भी सिंपल है, स्टोर करते हैं उसको वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए काम में आ जाता है। करना ये है 50 जो है ना, ये ए के अंदर असाइन किया गया है, यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। सबसे पहले एक वेरिएबल है और आपको प्रिंट कराना वैल्यू है, बी के अंदर स्क्रीन पे एक मैसेज शो कराना होगा सबसे पहले इंटर नंबर, ध्यान रखना है कि तभी ना आप नंबर इंटर कीजिएगा। तो वेरिएबल को देखिए, वेरिएबल का नाम लिखने का तरीका होता है कि ए से जेड तक आप किसी भी लेटर को यूज कर सकते हैं। जैसे ए बी, ये भी आप एक वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि वेरिएबल का नाम आप एज रख सकते हैं, एज इक्वल टू 19, तो ये भी एक वेरिएबल है। यहाँ पे ए कैपिटल और ए स्मॉल दोनों डिफरेंस समझा जाता है, ठीक है। जैसे एज 19 लिखे और एक एंटर फर्स्ट नंबर, अब जैसे यूजर 30 लिखे तो ये नंबर एंटर करेगा तो डिफरेंट है, उसको एक वेरिएबल के अंदर जो भी एंटर करेगा तो उसको वेरिएबल स्टोर करने का तरीका, हम उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं। जैसे कि वेरिएबल ए के अंदर हम एक नंबर स्टोर करेंगे इंटीजर टाइप का, ठीक है, ए डैश। उसके बाद अब क्या करना है, अगर ऐसे लिख के अगर 12 लिखते हैं तो ये लिखने का तरीका नहीं, ये गलत है। ये वेरिएबल ऐसा नहीं फंक्शन है, हमें वेरिएबल का लिखने का तरीका ये है, कैपिटल लिख सकते हैं, उसके बाद स्मॉल लिख सकते हैं, या फिर स्कैन पूरा स्मॉल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया पूरा स्मॉल लिख सकते हैं, ये या फिर अंडर स्लैश जिसकी मदद से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, और यहाँ ABC मॉडल लिखना होता है। इस तरह आप वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। ये जो तीनों तरीका ये आपको पास करना होता है, ये एक वैलिड अब जो है आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, लेकिन आप इस तरह वेरिएबल को क्रिएट अगर हम इसको सेव करेंगे बाद में नंबर दे सकते हैं, पहले नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। रन करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर फर्स्ट नंबर। अब देखिए फर्स्ट नंबर एंटर है, तो यहाँ पे अगर हम 12 एंटर करते हैं देखेंगे तो देखिए सबसे पहले ये जो है यहाँ पे ये 12 जो है इस वेरिएबल का यूज करके दिखा वैल्यू स्टोर हो गया। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लेते हैं, अब हम यहाँ पे दिखाएंगे कि 12 आप वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका है। सबसे पहले वैर आपको एक कीवर्ड लिखना होता है, ठीक है, यहाँ पे ये कीवर्ड आपको लिखना ही करा सकते हैं। उसके बाद ए ये वेरिएबल का नाम है और इसकी यहाँ वैल्यू दे सकते हैं, प्रिंट करा दीजिए, वैल्यू डाले। अब एक और वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे वैर प्रिंट DLN, वैर मान लीजिए n ले लिए और यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और अब हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना सकते हैं रिजल्ट नाम का, RESULT, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बना सकते हैं और इसके अंदर A+N कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट को अगर प्रिंट करा देते हैं रिटर्न नंबर इज, और उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा देखें, इस आपको इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करना है तो आपको यहाँ पे वेरिएबल को पास कर देना। तो इस तरह आप बस इतना ही कर देना वेरिएबल क्रिएट। अब जैसे अब देखिए अगर अब रन करते हैं तो नंबर मांगेगा, तो नंबर मान लीजिए हम देते हैं मान लीजिए, तो यहाँ पे लिखा है कि आप A-13 वैल्यू इंटर किए हैं, n अगर करें मान लीजिए A-n, इस तरह आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। देखिए ठीक है, हम एक चीज आपको दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए A+B करना हो, यूजर से इनपुट लेके A+B करना है, तो वो कैसे करेंगे। तो सेम ठीक है, देखिए कॉपी कर लीजिए 108 1 में से यहाँ पे लिखिए एंटर 108 है। तो इस तरह आप वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर, अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर तो देखिए डेटा टाइप क्या होता है, वी वेरिएबल के अंदर वैल्यू डेटा टाइप को समझने के लिए और यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ पे A+B देखिए अभी हम लोग वेरिएबल का वैल्यू जैसे A=12 लिख रहे थे, तो ये जो 12 है ये एक वैल्यू है जो कि A वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो देखिए ये जो वैल्यू है ये 12 ये किस टाइप की है, ठीक है। और मान लीजिए रन करते हैं तो अब एडिशन भी हो क्या आ जाएगा, B मान लीजिए हम रखते हैं इंटर नंबर का रहा है फर्स्ट नंबर 45 हम नंबर ये एक अलग तरह की वैल्यू। देखिए सेकंड नंबर और ये सेकंड नंबर वेरिएबल लेते हैं, मान लीजिए और इसके अंदर हम एक वैल्यू रखते हैं, दोनों एडिशन नाम रख लेते हैं 11 ठीक है 0 आ गया, ये एक अलग तरह की वैल्यू है। 45 और 65 और एक और वेरिएबल रख लेते हैं। इस तरह आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, तो इनपुट लेना भी आप सीख चुके हैं। अब देखिए अब एक और वेरिएबल आपको और आगे लेके चलते हैं, इतना चीज आप सीख देखिए ये एक अलग तरह की वैल्यू। अब इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। इस वैल्यू को ये जो वैल्यू है ये किस टाइप की है, ये वैल्यू ये सब
इंटीजर टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ये जो वैल्यू है ये किस टाइप की है, ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो देखिए सबसे पहले जो है ये स्ट्रिंग वैल्यू है। सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट स्ट्रिंग वैल्यू है, ये यानी कि इफ का काम कैसे होता है। ये जो है देखिए इफ का काम कैसे होता है इसको समझिए। देखिए इफ एक कीवर्ड है, इसको लिखना होता है, ठीक है, और उसके अंदर तो देखिए कुछ एक्सप्रेशन लिखना होता है, जो वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे कुछ कंडीशन लिख सकते हैं, किस टाइप की है उसी को डेटा टाइप कहते हैं। यानी कि ये 12 जो है ये एक तरह का कंडीशन वैल्यू है, और ये कंडीशन पॉइंट वैल्यू है, यानी कि ट्रू अगर होता है। देखिए तो ये डेटा टाइप के अंदर जो कंडीशन लिखा है हमारी वैल्यू बोल रहा है कि 3 बड़ा है, जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू तो ये कंडीशन सही है कर रहे हैं वो इस केस में क्या होता है ना, डेटा टाइप कहलाती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। इफ के नीचे जो भी प्रिंट करते हैं नंबर यानी कि इंटीजर फ्लोट, ये नंबर के अंदर आता है, जैसे यहाँ पे और बुलियन हो सकता है। बुलियन का मतलब देखिए एक बुलियन वर्ड है, तो अगर ये इफ के अंदर कंडीशन सही है तो बुलियन का मतलब होता है अंदर जो कुछ भी मतलब होता है 1 और फॉल्स, वो हमें आउटपुट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम यही स्टेटमेंट डबल कोडेड के अंदर लिखते हैं गलत करते हैं, यानी ये अभी एक से ज्यादा कंडीशन जो है अल्फाबेट, अभी आप ध्यान से देखिए, क्या बी एक बड़ा है 3 से नहीं ना, तो ये कंडीशन गलत है। तो अब जो है ये नीचे वाला लाइन इफ के नीचे जो भी कुछ ये देखिए यहाँ इफ के नीचे जो भी पूरा है ये एक स्ट्रिंग है, वो ये जो स्ट्रिंग है ना ये सब कोडिंग से हम समझते हैं, तभी आपको अलग अलग अल्फाबेट से मिलके कोड कैसे करेंगे। तो ये जो इसको है ना इसको कैरेक्टर बोलते हैं। नोटपैड में चलते हैं, तो कैरेक्टर से पूरा जब कैरेक्टर ढेर सारा कैरेक्टर मिल जाता है तो वो एक स्ट्रिंग बनता है, ठीक है। ये एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप सबसे पहले क्या करना है कि वेरिएबल सबसे पहले जिस टाइप की हम यहाँ पे इफ कीवर्ड लिखना है, और डेटा टाइप कीवर्ड के अंदर और डेटा टाइप देखिए एक हम कंडीशन पास कर रहे हैं, कंडीशन फ्लोट पास कर रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रिंग हो सकता है, बोल रहे हैं ये जो आप डेटा टाइप देखें 12 ये बेसिक डेटा टाइप है, बड़ा है 2 से, ये कंडीशन सही है, ठीक है। और उसके बाद डिराइव के अंदर जो कंडीशन पास किया ये सही है। तो देखिए यहाँ पे fmt डॉट स्लाइस स्ट्रक्चर यूनियन फंक्शन इंटरफेस मैप ये सब डिराइव, और यहाँ पे लिख देते हैं अभी से, तो सबको बारी बारी से हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर अभी रन करते हैं हम आउटपुट चेक करके आपको अलग अलग टाइप की वैल्यू स्टोर कराने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ओपन ब्रेसिस है, यहाँ पे आप याद रखिएगा 2 ओपन ब्रेसिस, जब यहाँ पे 2 बार वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो var कीवर्ड अब देखिए उसके बाद इसको रन वेरिएबल का नाम देखिए, आप देखिएगा ध्यान से आपको समझ आएगा। वैल्यू स्टोर करना है तो यहाँ पे इंट लिखेंगे, और उसके बाद देखिए इफ के अंदर जो कंडीशन पास किया था ये सही पास किया गया, 1 डाल रहे हैं, कंडीशन ये सही था, इसलिए हमारा अभिषेक वैल्यू अब डालना आ गया है, ठीक है, अभिषेक आउटपुट आ गया। लेकिन यहाँ पे हम कंडीशन को कैसे डालेंगे, तो यहाँ गलत करते हैं, इफ के अंदर कंडीशन फॉल्स पास करें तो अगर अब रन करते हैं तो हमारा आउटपुट नहीं आएगा। देखिए हमारा आउटपुट नहीं आएगा, इफ के अंदर जो भी कुछ लिखा है वो कुछ भी नहीं आया, और तो यहाँ पे ये यहाँ पे फ्लोट लिखना है, अब और एक फ्लोट में यहाँ पे वैल्यू दे देना है, एल्स स्टेटमेंट का यूज करने के लिए 7 यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे ध्यान देना है ना कि यहाँ पे और देखिए 64 और ये एक यहाँ रेंज है, इसको हम देखिए एक चीज और डेटा टाइप में एक चीज और होती है, देखिए इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ और पास कर देते हैं, यहाँ पे इसको खोलते हैं। देखिए ये याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है, हर एक इफ के अंदर जो स्टेटमेंट पास किया है अगर ट्रू है तो इफ के अंदर जो भी कुछ जो इंटीजर है वो अगर आप इंटीजर लेकिन अगर कुछ वैल्यू डालते हैं स्टेटमेंट फॉल्स है तो स्पेस जो है अंदर जो 8 बिट लेगा 16 बिट लेगा, आप जितना स्टोर करवाना चाहते हैं अगर हम सेव करते हैं आप उसकी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप 64 लिखते हैं फ्लोट के आगे 64 लिखते हैं तो 64 अभी क्या आएगा वैल्यू, अभी देखिए अभी ये जो कंडीशन लिख सकते हैं, बोल रहा है कि 2 बड़ा है 12 से तक आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। 12 से, लेकिन ये कंडीशन सही नहीं है, हमारा आउटपुट क्या आएगा 64 वाला पार्ट नहीं होगा मिंकू, या फिर आप 32 भी लिख सकते हैं। अब जितना बड़ा वैल्यू लेंगे यहाँ पे उतना आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब देखिए एरर ये है कि यहाँ पे अब एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू पे एरर ये है कि यहाँ पे 2 बार ओपन किया गया तो नेम एक बार यहाँ क्लोज किया गया, एक बार यहाँ क्लोज किया गया, ये इसके लिए तो क्लोज कर दिया गया, लेकिन तो इस वाले के लिए क्लोज नहीं किया गया, और यहाँ पे हम अपना नाम लिख देते हैं अभिषेक। अब जो है हमारा आउटपुट, ठीक है। अब देखिए सबको प्रिंट कर देते हैं,
लेकिन यही पे हम प्रिंट कर यहाँ देते हैं। सबसे पहले अगर ए को प्रिंट करेंगे, फिर बी को, फिर एन को। देखिए यहाँ पे एक और चीज़ होता है, यहाँ पे अगर हम 12 यहाँ पे बी को देखिए और यहाँ पे अभी हम जो नेम है उसको प्रिंट कर देते हैं, तो हमारा सब आउटपुट आएगा। सबसे पहले 1 आएगा, फिर ये, फिर अभिषेक। देखिए इसको रन करके आपको दिखा देते हैं। अब देखिए, और इसके बाद आपको ये भी दिखाएंगे इसके अंदर जो कंडीशन पास किया गया है वो सही है, तो अब जाएगा अभिषेक वन का। अगर हमको डेटा टाइप मालूम करना है तो वो कैसे करेंगे? ये हम तो जान नहीं रहे हैं कि 1 क्या है, इंटीजर है। तो इस तरह इफ एल्स काम करता है कंप्यूटर के माध्यम से आप इसी के माध्यम से, कैसे काम करता है। अब देखिए एक चीज हम एक प्रोग्राम आपको बनाते हैं, हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं कि तो अगर इसको चेक करना है ना तो आपको कोई 18 साल का है यहाँ पे परसेंटेज वोट कर सकता है, लेकिन अगर 18 साल से नीचे यहाँ पे डबल कोडेड में लिखना है। अगर इस तरह का आपको प्रोग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे? और तो देखिए कैपिटल के लिए आपको एक वेरिएबल लेना है, इतना लिख देना है, और यहाँ पे कॉमा वेरिएबल, ठीक है, इतना लिख देना है। एज मान लीजिए हम देते हैं कि एज के अंदर जो भी कुछ डाले, मान लीजिए यूजर 21 डाल रहा है तो वो वोट के लिए एलिजिबल होगा। तो देखिए अगर मान लीजिए सबका डेटा 17 डालता है तो वो वोट नहीं कर सकता। प्रिंट एलएन के जगह पे तो इस तरह का प्रोग्राम कैसे बनाना होगा? तो देखिए यहाँ पे कंडीशन पास करना होगा। चीज आपको अगर आपको डेटा टाइप चेक करना है तो ये एज अगर अब देखिए 18 डेटा टाइप आपको बता देगा 1 का क्या है। देखिए सबसे बड़ा है या उसके इक्वल है, तो अब देखिए ये सब एक साथ यहाँ पे प्रिंट कराना है यू आर एलिजिबल। अगर बदलना है तो इसको आप आर एलिजिबल टू ठीक है वोट, इसको ठीक है, यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर 18 साल से छोटा है, जैसे कि यहाँ पे 17 वैल्यू डाला गया है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, सब नीचे देखिए इंट फ्लोट स्ट्रिंग। तो इस तरह आप किसी का डेटा टाइप भी पता कर सकते हैं। नॉट ठीक है, एलिजिबल। तो ये आप देखिए डेटा टाइप क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। ठीक है, देखिए अभी रन करके आपको दिखाते हैं। अभी देखिए, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अभी काम करता है। एज के अंदर 17 वैल्यू डाला गया है। अब यहाँ पे एज का वैल्यू 17 है, तो 17 देखिए ये जो अगर आप ये यहाँ पे कंडीशन, ये एज की वैल्यू 17 है, तो यहाँ पे ये कंपेयर करेगा क्या 17 इक्वल है 18 के, या फिर 18 से बड़ा है 17। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा, सही होगा, ट्रू होगा, तो इफ के नीचे जो भी प्रिंट किया गया है वो प्रिंट होगा। नहीं तो ये कंडीशन अगर फॉल्स होगा, ये कंडीशन फॉल्स होगा, ये वाला पार्ट प्रिंट होगा। ये याद रखना है। यही तो अगर हम यहाँ पे तो यहाँ तो इसके अंदर जो ए को प्रिंट करें और फिर से ए को प्रिंट करें, मान लीजिए फॉल्स है, तो हमारा प्रिंट क्या होगा? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। मान लीजिए ए को प्रिंट कर रहे हैं, तो देखिए ए को प्रिंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे अगर हम 18 आएगा, जो ज्यादा वैल्यू है वो आएगा। देखिए यहाँ पे अगर 18 डाल देते हैं तो अभी आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। देखिए यहाँ पे आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। क्या कर रहे हैं? देखिए आया यू आर एलिजिबल टू वोट। अगर यहाँ पे 60 भी करते हैं, देखिए सेम नाम है ना, इसी वजह से ये नहीं ले रहा है। देखिए आपको इसको तब भी आएगा यू आर एलिजिबल टू वोट। क्यों आया ये तो आपको समझ में आया, क्योंकि वो बड़ा है। ये कैसे काम करता है। इसी तरह और भी कई सारी चीजें आपको एक चीज जैसे कि मान लीजिए आपको ऑड इवेंट चेक करना है, तो ऑड इवेंट भी चेक कर सकते हैं, कौन सा ऑड है कौन सा इवेंट है। तो उसके लिए क्या करें? मान लीजिए ऑड इवेंट चेक करना है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट मान लीजिए एक नंबर ले लीजिए और इसको यूजर से, हाँ देखिए एक चीज आपको, देखिए आप अभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा कि यूजर से इनपुट ले। यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि आपको यूजर से इनपुट लेना है, ठीक है, और वो चेक करना है कि अगर कोई यूजर डालता है 10 तो वो क्या वो दे सकता है या नहीं। ये वैर कीवर्ड यूजर से इनपुट लेके कैसे बनाइएगा, ये आप अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं। अब देखिए एक ऑड और इवन हम चेक करने का प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि हम फाइंड करना चाहते हैं कौन नंबर ऑड है कौन क्या करना है ना, तो देखिए इसके बाद कॉलन लगा देना है। अगर मान लीजिए ऑड इवन चेक करना है तो क्या, अगर मान लीजिए आपको चेक करना है फिर भी आप ऑड है कौन सा क्या इवन है, तो आप जानते हैं कि जो अच्छा यहाँ पे जो नंबर 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है वो इवन नंबर होता है। अब अगर और करते हैं और तो देखिए 12 आ गया, यानी कि आप वैर अगर जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है, यानी कि जिसका रिमाइंडर काम करता है बचता है। मान लीजिए
जैसे कि जो रिमाइंडर बचता है वो ऑड नंबर होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो इसी तरह का प्रोग्राम अगर बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे ऑड इवन का। तो देखिए हम फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम इसको फास्ट मोड में बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे लिखना है, इफ के अंदर कंडीशन पास करना होता है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन कुछ इस तरह पास होगा, यहाँ पे कंडीशन पास होगा कि जो नंबर है वो अगर देखिए ये मॉडुलस का साइन है, ठीक है, ये इसको मॉडुलस बोलते हैं। कि अगर कोई 2 से डिवाइड करता है, मतलब जो भी नंबर है उसमें 2 से डिवाइड करता है और वो 0 के इक्वल होगा तो वो ऑड नंबर होगा, ठीक है, वो ऑड नंबर होगा। अगर 2 से डिवाइड करता है और रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो इवन नंबर होगा, ठीक है। आप यहाँ पे और भी कुछ प्रिंट करवा सकते हैं, तो हम तो ये कंडीशन दिए हैं। तो इस तरह अगर आप देखिए अगर आप इसको रन करते हैं तो नंबर 60 है, तो 60 क्या है, इवन नंबर है, 60 इवन है। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, अगर ये कंडीशन सही है कि अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं 60 और रिमाइंडर 0 आए तो क्या आएगा, तो यहाँ पे तो इवन आएगा ना, अगर ट्रू होगा तो इवन आएगा और फॉल्स होगा तो ऑड आएगा। तो देखिए यहाँ पे इवन आया क्योंकि 60 यहाँ डाले हैं, 60 इवन नंबर है। अगर मान लीजिए 601 डालिए, 601 क्या है, 601 ऑड नंबर है, तो अभी अगर चेक करेंगे तो ऑड नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे ऑड लिखा हुआ आएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑड लिखा हुआ है। तो इस तरह ऑड इवन भी चेक कर सकते हैं और इसको यूजर से इनपुट लेके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करना है, अगर वैसा बनाना है तो मेरा बैटरी ख़त्म होने वाला है, कोई नहीं, जल्दी करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर ऑड इवन बनाना है यूजर से इनपुट लेके, तो बस यहाँ पे क्या करना है, FMT लिखना है और प्रिंट करना है और लिखना है एंटर नंबर, ठीक है। और उसके बाद जो भी नंबर एंटर होगा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। तो मान लीजिए इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा। और हम अब क्या करेंगे, अब हमें एक FMT डॉट प्रिंट FMT डॉट प्रिंट के नाम से println, तो यहाँ पे स्मॉल होगा, FMT डॉट scanln एक फंक्शन है जो कि यूजर से इनपुट लेने के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे पास करना है मॉड नंबर, ठीक है, बस इतना ही काम करना है। अब देखिए, अब इसको रन करते हैं। देखिए यहाँ यूजर से इनपुट लेने के लिए आएगा, देखिए यहाँ पे रन हो रहा है। देखिए एंटर नंबर बोला, मान लीजिए हम एंटर करते हैं 6, तो देखिए यहाँ पे आ गया इवन, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है इवन, 6 जो है इवन नंबर है। तो इस तरह यूजर से इनपुट लेकर भी आप कैसे करेंगे ये आपको बता दिए, और भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पे और चीज़ देखिए, और एक चीज़ बता देते हैं, लूप कैसे काम करता है। तो देखिए जल्दी से करते हैं क्योंकि बैटरी जो है ख़त्म होने वाली है। तो लूप कैसे काम करता है, तो देखिए यहाँ पे लूप है, उसके बाद स्विच भी हम बता देंगे, ठीक है, अगले वीडियो में स्विच बताएंगे।
एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पे लूप का काम क्या होता है। लूप का काम होता है अगर किसी चीज़ को बार बार प्रिंट कराना है, जैसे आपके फ़ोन में गाने होते हैं, बहुत सारे गाने होते हैं, और वही गाने को बार बार अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप लूप में वो गाने लगा देते हैं, तो वही गाने आपको बार बार सुनने को मिलता है। तो यही लूप है, ठीक है। तो लूप प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि अगर आप प्रोग्रामिंग में किसी चीज़ को बार बार प्रिंट कराना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना नाम 10 बार प्रिंट कराना चाहते हैं या फिर 1000 बार प्रिंट कराना चाहते हैं, तो आपको प्रिंट 1000 बार लिखना होगा। तो इससे बचने के लिए हम एक ही लाइन में क्या करते हैं ना, एक स्टेटमेंट चला देते हैं जो कि 1 से 100 बार चले, ठीक है, और वो मतलब हमें 100 बार प्रिंट होके दे। ये कैसे होता है ये हम आपको दिखा देंगे। देखिए सबसे पहले फोर का यूज करते हैं, और फोर ये एक कीवर्ड है जो कि स्मॉल होता है, सब स्मॉल में लिखते हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आप यहाँ पे आप इनिशियलाइज करते हैं, सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है और वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ता है, और फिर क्या करना पड़ता है, यहाँ से आपको वो नंबर कितना प्रिंट कराना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर 1 से 100 कराना है तो यहाँ पे आप वेरिएबल 1 देंगे, और यहाँ पे आपको 1 से 100 तक चलाना है, तो यहाँ पे इस तरह आप 100 देते हैं, या फिर 1000 चलाना है तो 1000 देंगे। और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखना होता है, प्लस प्लस करके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखना होता है। तो ये